बहू, कहाँ हो? इधर आना जरा। हाँ माँ जी, कहिए। आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, कुछ काम था इसलिए तुझे बुलाया। कर क्या रही थी तू? क्या करूँगी, पूरे घर का काम कर रही थी। अब सारा काम मुझे अकेले ही तो करना पड़ता है। इतना सारा काम हो जाता है सुबह सुबह। अच्छा, थक गई? बैठ जा थोड़ी देर। अब क्या करूं बहू, बाई आ ही नहीं रही है। 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गई है। बस 2 दिन और बचे हैं। 2 दिन बाद तो वैसे भी आ जाएगी, तो तेरा काम हल्का हो जाएगा। मेरी प्यारी बहू बेचारी इतना सारा काम करके थक जाती है। क्या करूं, मैं कुछ करने लगती हूँ तो बेटा करने ही नहीं देता। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं वैसे भी सारा काम कर लेती हूँ। बस 2 दिन की बात तो और है। वैसे आप मिश्रा जी के घर गई थी ना, किस काम से गई थी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, इसीलिए तो तुझे बुलाया है। अरे मेरी सारी सहेलियां हरिद्वार जा रही हैं, तो सबने मुझे भी बोला है। सब बोल रही हैं तू भी चल हमारे साथ। तो घूम आइए ना मम्मी जी। हाँ बहू, मैंने भी सोचा घूम लेती हूँ। इस उम्र में वैसे भी सारी जगह घूम लेनी चाहिए। भगवान का कब बुलावा आ जाए कोई भरोसा नहीं होता। अरे बुढ़िया, तुझे कोई नहीं बुलाएगा, तू मेरे ही छाती पे मुंह डालेगी। क्या हुआ बहू, कुछ सोच रही हो? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आप चले जाइए, घूम आइए एक बार। अरे बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुना है वहाँ के बारे में। मन तो मेरा भी बहुत है वहाँ घूमने का, लेकिन भगवान जाने मेरी जिंदगी में ये दिन कब आएगा जब मैं भी सारी जगह घूमूंगी। अरे बहू जल्दी आएगा, बस मैं वहाँ से वापस आ जाऊँ, उसके बाद तुम लोग चले जाना बच्चों को लेकर, घूम आना। बच्चों को भी अच्छा लगेगा, अभी गर्मियों की छुट्टी भी है। हाँ माँ जी। अच्छा बहू, एक काम करो, मेरी सारी नई नई साड़ियाँ पैक कर दो, क्योंकि आज शाम को ही हरिद्वार के लिए निकलना है। मेरी सारी सहेलियों ने बस बुक की है, तो डायरेक्ट बस से हम जाएंगे, उसी से आएंगे। और भी बहुत जगह घूमना है, इसलिए 7-8 साड़ियाँ पैक कर देना। और मेरे बैग में काजू बादाम भी डाल देना, बिस्किट नमकीन ये सारी चीज़ें डाल देना, ठीक है? मुझे सुबह सुबह कुछ न कुछ खाने की आदत है, क्या पता वहाँ कब खाना मिले कब ना मिले, इसलिए ये सारी चीजें तो तुम डाल ही देना। ठीक है मम्मी जी। और कुछ मम्मी जी? नहीं, बस जाओ अपना काम कर लो, उसके बाद फ्री होकर मेरा सामान पैक कर देना। ठीक है। चलो भाई, कुछ दिन तो इस बुढ़िया से छुटकारा मिलेगा, नहीं तो पूरा दिन पक 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 करती रहती है। मुझे क्या बोलती है बच्चों को लेकर जाना। हाँ बस, मैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारूंगी। और मैं अभी हरिद्वार जाने की उम्र में हूँ क्या? मैं तो गोवा जाऊंगी, गोवा। एक बार ये बुढ़िया घूम कर आ जाए, उसके बाद तो मैं कुल्लू मनाली गोवा ऐसी जगह जाऊंगी घूमने के लिए। अरे मैंने सुना है बहुत अच्छी जगह है, कभी सोचा तो था नहीं कि कभी जाऊंगी, लेकिन अब इतने बड़े घर में मेरी शादी हो गई है, तो सारे सपने तो पूरे ही करूंगी। कंप्रोमाइज तो किया ही है मैंने अपनी शादी के लिए, अपनी खुशियों से कंप्रोमाइज अब नहीं करूंगी। बहू, 1 कप चाय भी ला के दे देना मुझे। हाँ जी माँ जी, अभी लाती हूँ। इस बुढ़िया की डिमांड तो खत्म ही नहीं होती। चलो कुछ दिन के लिए सुकून मिलेगा और इस घर में मेरा राज चलेगा। भले कुछ दिन के लिए ही हो, लेकिन अपने तरीके से तो जी पाऊंगी इस घर में। चलो अब घर में बहू आ गई, तो मैं बेफिक्र होकर हर जगह जा तो सकती हूँ, नहीं तो हर वक्त मुझे अपने दोनों बच्चों की चिंता लगी रहती थी कि मेरे पोता पोती क्या करेंगे मैं चली जाऊंगी तो। अच्छी बहू मिल गई है हमें, धीरे धीरे मेरी बहू पूरे दिल से बच्चों को अपना लेगी, और बच्चे वैसे भी अपना ही चुके हैं अपनी नई माँ को। इतनी कम उम्र में अपनी माँ से बिछड़ जाना बड़े दुख की बात होती है। खैर, सौतेली माँ इतनी अच्छी मिल गई है कि सगी माँ से ज्यादा प्यार करेगी मेरे बच्चों को। माँ जी ये लीजिए चाय। अच्छा बहू, मैं यहाँ से जाऊंगी तो बच्चों का ख्याल अच्छे से रखना, ठीक है? वैसे भी बच्चे तुमसे बहुत अटैच हो गए हैं, मुझे पता है कि तुम बच्चों का ख्याल वैसे भी रखोगी, लेकिन क्या करूँ, दादी हूँ, बच्चों की चिंता लगी रहती है। हाँ हाँ माँ जी, मैं बच्चों को किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दूंगी, आखिर मेरे ही तो बच्चे हैं वो। हाँ बहू, मेरे तो भाग खुल गए कि इतनी समझदार बहू मिली है हमें, वरना कभी सौतेली माँ
अपने सौतेले बच्चों को अपना पाती है क्या? तुमने तो इस घर में आते ही बच्चों को पूरे दिल से अपना लिया। हाँ माँ जी, बच्चे तो मुझे बचपन से बहुत पसंद है। अब मुझे बच्चे मिल ही गए तो फिर मैं कैसे न अपनाती। मुझे इतना जल्दी माँ बनने का मौका मिल गया। माँ जी, मैं तो बच्चों के बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। बहू, बहुत खुशी हुई ये जानकर कि तुमने बच्चों को पूरे दिल से अपना लिया। चलो, अब मैं इस दुनिया में रहूं चाहे ना रहूं, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसी माँ है मेरे बच्चों के पास। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ, सामान पैक कर देती हूँ। ठीक है बहू। बच्चे बच्चे बच्चे, मेरा जीवन खराब हो गया है। ओह माय गॉड, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। बिल्कुल हीरोइन जैसे दिख रही हूँ इस ड्रेस में। कितने दिनों बाद ये दिन मेरी जिंदगी में आया है कि आज मैं खुल के जीऊंगी अपने लिए। अब तो भाई जब तक माँ जी वापस नहीं आएंगी तब तक तो मैं ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी। मम्मी, क्या है? बोल मत देना कि भूख लगी है। अगर भूख लगी हो तो खुद से जाकर खाना बनाकर खा लो। अरे नहीं मम्मी, मैं तो आपको ये बोली थी कि आप इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत स्मार्ट भी लग रही हैं, बिल्कुल हीरोइन जैसी। सच्ची? हाँ मम्मी, सच्ची। ठीक है, चलो जाओ यहाँ से। मम्मी, मुझे भूख तो लगी है और भैया को भी भूख लगी है। खाना है क्या किचन में कुछ? मैं खुद से निकाल लूंगी। नहीं, किचन में कोई खाना नहीं है, जाके खुद से बना लो, अपने लिए और अपने भाई के लिए, समझी? और हाँ, किसी से बोलना मत कि तुमने खाना बनाया है, समझी? पर मम्मी, मुझे तो नहीं आता खाना बनाना। मैं तो किचन तक पहुँचती भी नहीं हूँ। मुझे ये सब नहीं पता, अपने भाई को बोल दो, वो तुमसे बड़ा है, वो साथ में बनवा लेगा तुमसे खाना, ठीक है? ठीक है मम्मी। आकर डिस्टर्ब कर दिया। कितने दिनों बाद अपने आप को इतने अच्छे से देख रही हूँ, इतनी सुंदर जो लग रही हूँ मैं। अरे वाह वाह वाह, अरे तुम तो इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो काजल। ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत जच रही है। शादी के पहले मैं ऐसी अच्छी अच्छी ड्रेस पहनती थी, तो शादी के बाद आपकी मम्मी की वजह से साड़ी पहननी पड़ती है मुझे। अरे तो घर में तो पहननी पड़ेगी ना साड़ी। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ये तुम ड्रेस रखना अपने पास, जब हम कभी घूमने जाएंगे तो तब वहाँ पहनना। अरे चिंता क्यों करते हो, आपकी माँ नहीं है घर पे, तभी तो मैंने ये ड्रेस पहनी है। क्यों, मम्मी कहाँ गई? अरे मम्मी आज आपकी हरिद्वार चली गई हैं। ये क्या कह रही हो तुम? अचानक से हरिद्वार? मम्मी ने मुझे बताया तक नहीं। तुम सच बोल रही हो ना? हाँ जी, झूठ क्यों कहूँगी, उनकी सहेलियों के साथ गई हैं। अरे यहाँ से बस गई है, उनकी बहुत सारी सहेली साथ में गई हैं, तो मम्मी जी ने कहा कि मैं भी जा रही हूँ, सामान पैक कर दे मेरा, तो मैंने कर दिया सामान पैक और वो हरिद्वार चली गई। 10-15 दिन बाद ही आएंगी। अच्छा, तभी मम्मी ने मुझे 3-4 बार फोन किया, लेकिन आज ऑफिस में इतना सारा काम था कि मुझे कॉल बैक करने का टाइम ही नहीं मिला। चलो, अच्छे से सामान पैक कर दिया है ना तुमने? अच्छा, मीना आंटी गई है साथ में कि नहीं? हाँ, मीना आंटी, जमुना आंटी सब गई हैं साथ में। ठीक है, फिर चिंता नहीं है, फिर तो वो अच्छे से ध्यान रखेंगी मम्मी का। अरे अब सारी बातें यहीं पे खड़े खड़े कर लोगे क्या? अंदर भी चलो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। उसके बाद आज हम घूमने चलेंगे। शादी के बाद आप मुझे कहीं लेकर नहीं गए हो। हाँ बाबा, ठीक है, चलो आज बाहर खाना खा कर आते हैं। आज तुम्हें डिनर पर ले चलता हूँ। ठीक है जी। बच्चों को जल्दी से बोल दो तैयार हो जाए, और मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। अरे बच्चे क्या करेंगे हमारे बीच में? आप तो मुझे लेकर जा रहे हो ना? मतलब? अरे मतलब कि बच्चों को तो मैंने खाना खिला दिया है और वो दोनों अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या छुट्टियों में मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? अरे मतलब कि कमरे में आराम कर रहे होंगे या तो सो गए होंगे। बोल रहे थे दोनों बच्चे, मम्मी बहुत नींद लगी है, खाना बना दो जल्दी से, तो मैंने खाना बनाकर खिला दिया, तो सो ही गए होंगे दोनों। ठीक है, फिर किसी और दिन चलते हैं। अब बच्चों को छोड़कर तो नहीं जा सकते ना बाहर। आप भी ना जी। अरे हमारे बच्चे समझदार हैं, इतने छोटे थोड़ी ना हैं कि वो अपना ध्यान नहीं रख सकते। बाहर से लॉक कर देंगे, और कौन सा हम इतनी दूर जा रहे हैं, 2-3 घंटे में तो आ ही जाएंगे घूम फिर के। चलिए ना, मेरा बहुत मन है बाहर जाने का, तभी तो मैं इतने अच्छे से तैयार हुई हूँ। आपको आपके बच्चों की कसम कि आप मुझे लेकर ही जाएंगे।
आज कहीं ना कहीं खाना खिलाने और घुमाने के लिए। अरे तुम तो बिल्कुल बच्चों जैसी जिद कर रही हो। अरे कहा ना कि फिर किसी दिन चलते हैं, कल चल दूंगा जब बच्चे साथ में चलेंगे। मैं बच्चों को ऐसे घर में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। आपको तो मेरी परवाह ही नहीं है। अगर बच्चों की सगी माँ होती उसके लिए भी आप ऐसा ही बोलते क्या? मुझे तो लगता है कि आप मुझे अपनी पत्नी अपना ही नहीं पाए अभी तक। आपके दिल में अभी भी आपकी पहली पत्नी है, तभी तो आपने मेरे बारे में जरा सा नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगेगा। मैंने कौन सी इतनी बड़ी चीज मांग ली आपसे जो मेरी पूरी नहीं कर सकते? यही तो कहा कि चलिए थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। 6 महीने हो गए हमारी शादी को, हम कहीं नहीं गए सब्जी लेने के अलावा। तो आज कहीं घूमने का बोल रही हूँ तो आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? मैंने आपके घर परिवार को, आपको, आपके बच्चों को, सबको दिल से अपना लिया, लेकिन आपने तो मुझे तक नहीं अपनाया। इस घर में मैं अपनी जगह कभी नहीं बना पाऊंगी, चाहे मैं कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन कोई भी मेरे बारे में नहीं सोचेगा। अरे काजल रुको तो। क्या रुको? क्या सुनना बाकी है? अच्छा ठीक है बाबा, बच्चों को बोल देना कि वो बाहर नहीं निकलेंगे, अपने कमरे में आराम से टीवी देखेंगे। हम दोनों चलते हैं घूमने के लिए। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए आज ही चलूंगा बाहर घूमने के लिए तुम्हारे साथ, ठीक है? हाँ, कभी मत कहना कि मैंने तुम्हें दिल से नहीं अपनाया है। मैंने तुम्हें पूरे दिल से अपनाया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझी? दोबारा कभी रोना मत इस तरह। थैंक यू सो मच जी। चलिए फिर जाइए। ठीक है बाबा, अभी आता हूँ। सही कहते हैं लोग, औरत के आंसू के आगे तो पूरी कायनात झुक जाती है। फिर ये तो मेरे पति जी हैं, कैसे नहीं झुकते? मम्मी, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं तो बाहर खेलने गई थी अपनी सहेली के साथ। पापा आ गए क्या? हाँ, तुम्हारे पापा आ गए हैं और मैं और तुम्हारे पापा घूमने जा रहे हैं। तुम्हारे पापा ने बोला है कि तुम लोग आराम से अपने कमरे में टीवी देखना, और अगर पापा भी आवाज लगाए तो कुछ बोलना नहीं तुम दोनों, समझे? चुपचाप से गेट बंद कर अपने कमरे में जाओ। ठीक है मम्मी। बच्चों के ऊपर लगाम लगानी ही पड़ेगी, खास करिए प्रिया, जब देखो इधर उधर उछल कूद करती रहती है। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपके सामने आएगा, तो थोड़ा सा वेट करें।